नमस्कार दोस्तों। आज स्वागत है मेरा वीडियो में आपका फिर से। तो आज हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जो कि ये एक चल रहा है, जो सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें जो मोहम्मद जुनेद जो था, उसका जो खाना खिला रहा था, जो सब लोगों को खाना खिला रहा था, और उसने 45 दिन तक प्रोटेस्ट वालों को, हज़ारों लोगों को खाना खिलाया। खबरें बताती हैं कि 8,000 लोग डेली आते थे वहाँ पे समथिंग खाना खाने। चलो 8,000 नहीं लेते, 4,000 भी ले लेते हैं, आधा भी कर लेते हैं उसका। तो वो जो जुनेद है, जो खाना खिला रहा था, वो पैसे आए कहाँ से उस पर? वो दिल्ली में सिर्फ एक छोटी मोबाइल शॉप चलाता है। अब छोटी सी मोबाइल शॉप में इतना तो भैया कैसे आ गया पैसा कि जो फंडिंग हो रही, मतलब ये माना जा रहा है कि जो खाना खिला रहा था वो बहुत धर्म का काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है खाना खिलाना किसी को, हम तो उस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कितना पैसा जब मोबाइल शॉप चलाने वाले पे आ कहाँ से रहा है? ऐसा कैसे मोबाइल चला रहा है भाई, इतना पैसा कमा रहा है? लोग घर नहीं बना पाते तो मतलब डेली का ऐसा बताते 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा डेली कर रहा था। मतलब करोड़ों का, करोड़ों करोड़ों फंडिंग वो आ कहाँ से रही है? तो ये सवाल जनता पूछ रही, जब से वो वायरल हुआ है ये पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं उससे। तो पुलिस वालों, उसका ये कहना है कि उसे उत्तराखंड ले जाके मसूरी में छोड़ दिया गया। पुलिस वाले आए, मतलब आँख पे पट्टी बांध के ले गए। अब वो पुलिस वाले जो एसपी हैं वहाँ के, वो सब वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और सीजीपी वाले भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, जबकि वो दीप के खुद उसके पैर पड़ रहा था, थैंक यू बोल रहा था स्टेज से उसको, कि आपकी वजह से ये इतना चला हमें, मतलब उन्हें खाना नहीं होता तो कहाँ से चलाते वो लोग। इतने जल्दी उनने भी साथ छोड़ दिया। वो बोल रहा है जुनेद के उनके फ़ोन भी नहीं उठा रहे वो। तो मेरे को ये आ रहा है कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? अब पुलिस तो जांच करेगी ना, आप बिल्कुल करो, आप बिल्कुल दान धर्म करो, लेकिन जो करो, लेकिन उसका फिर हिसाब भी तो बताओ कि पैसा आ कहाँ से रहा है। कहीं हवाला से तो नहीं आ रहा? कौन सी पार्टी फंडिंग कर रही है आपको? जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल धर्म का काम करना, मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम है। और सीजीपी वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। जो सीजीपी वाले उसको भाई जैसे ले रहे थे, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे, जो हज़ारों, मतलब वहाँ पे उनको कितनी धन्यवाद कर रहे थे। और उसका, जुनीद का कहना है, रोते हुए इंटरव्यू है उसका, कि 24 घंटे जानवरों के साथ भी रहो तो उनसे भी लगाव हो जाता है। तो यहाँ तो 45 दिन, महीने भर वो उनके साथ रहा, उनको खाना खिलाया, सब कुछ करा, और अब वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और सीजीपी वाले 5 स्टार होटल में जीत की पार्टी मना रहे हैं। सीजीपी वालों ने यार सरकार को झुका दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई तुम तो अब उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ खड़ा रहा, अब तुम बात ही नहीं कर रहे हो उससे, वो रो रो के बोल रहा है ये चीज़। मतलब वो तो दोगले हैं ही, अब वो भी दोगले ही हैं। और दूसरी बात, ये जुनेद एक फंडिंग, ये कंट्रोवर्सी में नहीं, ऐसी बहुत सी जो फंडिंग, जो खाना वाना खिलाना या कहीं ना कहीं किसी प्रोटेस्ट में दिखते ही रहते हैं, आगे ये दिखता ही रहता है। तो सरकार तो सवाल पूछेगी, जनता भी सवाल पूछेगी कि भाई साहब तुम पे लाखों लाखों रुपए आ कहाँ से रहे हैं? ये बताओ ना, इतने लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं तुम पे? और तुम एक नॉर्मल मोबाइल की शॉप चलाते हो। ऐसे मोबाइल की शॉप में क्या, मतलब कितना कमा लेते हो यार? ऐसा कौन सा धंधा है जो हमें भी बताएं? दुनिया भी पूछ रही कि हमको बताओ कि कौन सा कर लेते हो। तो अभी ये जांच चल रही है। और जुनीद का कहना है कि उसके पापा को उठा लिया है वहाँ से, मतलब रातों रात घर से, और ऐसे करके पुलिस वालों ने, पर पुलिस वाले डिनाई कर रहे हैं हर चीज़ को। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है देश में। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि हज़ारों लोग डेली खाना खाने आ रहे हैं। मतलब हज़ारों समोसे, हज़ारों कचौड़ी, हज़ारों ब्रेड पकौड़े, हज़ारों रोटियां, सब्जी, बिरयानी, मतलब पूरे दिन भर में लाखों लाखों का खर्चा। मतलब 5 से 8 लाख, 10 लाख का खर्चा। वो पैसा आ कहाँ से रहा है? एक नॉर्मल मोबाइल शॉप चलाने वाला कहाँ से पैसे ला रहा है? आप बताइए ना। मेरा ये उससे भी सवाल है, जनता से भी सवाल है, कि ये फंडिंग हो कहाँ से रही है? बिल्कुल देश विरोधी, ऐसा लग ही रहा है कि देश विरोधी काम चल रहा है। हवाला का पैसा कौन सी पार्टी फंडिंग कर रही है, जो जो बाहर से कोई संगठन आपको ऐसा भेज रहा है? ये सब जांच चल रही है, पूरे आपके अकाउंट कहाँ ले जाएंगे, करे जाएंगे।
आपको फेमस होना ही भारी पड़ गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत धर्म का काम किया, लेकिन उसकी फंडिंग का आप सब जवाब भी तो दो। आप जवाब दे ही नहीं पा रहे हो। पुलिस ने जब सवाल किया तो आपसे जवाब तो हुआ ही नहीं, आप जवाब दे नहीं पा रहे हो। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनकी भी मानूंगा जो सीजीपी भाई, इंसानियत के नाते ही तुम उसकी हेल्प करते, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा इतने दिन, वो कर रहा, और आज तुमने उनका फ़ोन बना उठाना बंद कर दिया। मतलबी की भी हद होती है, एक सीमा पार होती है, क्या ही बोलें। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था आज का। ये कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचा दी नहीं चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे मेरे चैनल को शेयर करिए जितना से जितना हो सके। हम ऐसी न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे कोई कमी हो रही है, कोई गलती हो रही तो कमेंट में बताइए, और हमसे कोई न्यूज़ छूट रही है और या आप कोई वीडियो चाहते हैं कि वो हम दिखाएं, तो वो आप कमेंट में लिख के बताइए हमें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी देश में चल रहा है, हम आप तक वो सबसे जल्द से जल्द पहुंचाएं। और भी जिस चीज़ के बारे में आप वीडियो चाहते हैं वो हम बनाएंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, कोई सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर जुनेद बिल्कुल सही हैं तो बहुत जल्दी छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ गलत हुआ है तो वो सरकार देखे, पुलिस वाले देखे, दोनों तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये तो चलो भविष्य बताएगा, सीजीपी वाले कितने दोगले निकले यार। कि मतलब वो दास और वो दीप के वो छोड़ के ही भाग गए। वो भाई, इतने जल्दी बैकआउट करना, फ़ोन ना उठाना, ये तो बहुत ही बड़ा धोखा है भाई। इंसानियत के नाते तो उसका फ़ोन उठाते, हेल्प करते उसकी। अपना काम निकल गया तो निकल गया, वाह यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं